पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ, अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। बिजनेसमैनों की, ताजिर लोगों की, बिजनेसमैनों की बहुत बड़ी तादाद ये चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ तजारत बहाल हो। मैं एक बार तो घबरा गया हूं, परेशान हो गया हूं, मेरी लिटरली टांगे कांप रही हैं जब से मैंने ये सुना है। आप देखें कि पोल्ट्री एसोसिएशन वालों ने धमकी दी कि हम आपके रेटों पे नहीं करेंगे, अगर आपने हम अपनी मर्जी के रेट दिए तो हम हड़ताल कर देंगे। अभी हड़ताल की धमकी दी है कि आज शहर के अंदर आपको मुर्गी का गोश्त साहब का आपको उस रेट पे मिल रहा है जिस रेट पे किसी वक्त में मटन मिलता था। मुर्गी 850 मुर्गी 850 मुर्गी बहुत ज्यादा। मुल्की ताजिर भारत से तिजारत की बहाली चाहते हैं। इस पर नून लीग ने कहा है कि इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है कि भारत से हम तिजारत शुरू करें। पिछले साल के ख़त्म होने से बहुत पहले ये कह दिया गया था कि दिसंबर, यानी कई महीने पहले, दिसंबर 2023 से ग़ालिबन 4-5 महीने पहले ये दावा किया गया था जब बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग हुई थी लाहौर और कराची में कि साल ख़त्म होने से पहले पहले $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। साल ख़त्म हुए भी तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। $25 बिलियन क्या, हमें तो कोई $1 बिलियन का भी नहीं पता चला। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন আজকালকার দিনে বাংলাদেশে জোর সোরে চলছে ভারত বয়কট, ভারত হটাও দেশ বাঁচাও, ঠিক এমন টাইপের ট্রেন্ডিং। কিন্তু আজ থেকে কম করে প্রায় 5 বছর আগে সেম জিনিস তৈরি হয়েছিল পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে, মানে 2019 সালে। মনে আছে আপনাদের, যখন ভারত জম্মু কাশ্মীর থেকে 370 ধারাকে তুলে নিয়েছিল, তখন পাকিস্তান ভারতের উপর রাগে বলুন বা জেদে বলুন, তারা ভারতের সাথে সমস্ত ব্যবসাকে বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান সেই মুহূর্তে ভেবেছিল যে তারা ভারতের সাথে ব্যবসা বন্ধ করলে ভারতের অনেক বড় ক্ষতি হবে, আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে ভারত সরকার, এমনকি ভারতের সবাই পাকিস্তানের হাত পা ধরে জোর করে বলবে যে আমাদের ভুল হয়েছে, আপনারা আমাদের সাথে পুনরায় ট্রেডকে চালু করুন। কিন্তু বন্ধুরা, এমনটা কিছুই হয়নি, হয়েছে এটা তার উল্টো। দিন যতটা গেছে সময় খারাপের সাথে সাথে তাদের অবস্থারও নিচু থেকে নিচুতে গেছে। কিন্তু বন্ধুরা, এখন খবর বেরিয়ে আসছে এটাই, পাকিস্তানের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সরকার এখন ভারতের সাথে ট্রেড করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের দাবি ভারতীয় পণ্যগুলো তাদের দেশে অতীব সস্তায় পাওয়া যায়, এমনকি তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলো ভারতে না গেলে তাদের না ব্যবসা না দেশ কখনোই এগোতে পারবে না। ঠিক এরকম টাইপের খবর বেরিয়ে আসছে, যেটাকে নিয়ে পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরসোরে আলোচনা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আপনারা আগে ভিডিওটা দেখে নিন। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ताजिर हैं वो मनसूबा साज हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंपनियां मनसूबा साजों की हैं, ये याद रखिएगा। सबसे बड़े बिजनेसमैन होल्डर वही हैं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं समझता कि कोई ऐसा बिजनेसमैन सामने आएगा जो कश्मीर का सौदा करके, अपार्ट फ्रॉम 2-4 हैं ऐसे, इनका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, कि वो कहें जी कि कश्मीर का सौदा करके भारत से बस तिजारत शुरू कर दो। रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तो 2-3 ऐसे काम थे जो करने थे। हमने कश्मीर को भूल जाना है, उसका जिक्र नहीं करना, और हमने भारत की खित्ते में बालादस्ती तस्लीम करनी। ये उसकी तरफ एक कदम है, और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये होगा। हम भारत से तिजारत इसी हुकूमत के टेन्योर में शुरू करेंगे। कश्मीर को पसे पुश डाल के, कश्मीर को भूल के, और कश्मीर को इलादा किया जाएगा कि कश्मीर पे बात भारत से सेपरेट होगी, और तिजारत और बाकी इश्यूज पे, पानी शानी पे और चीज़ों पे बात सेपरेट होगी। इनको इलादा कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, हमेशा कहा जाता था कि पहले कश्मीर का मसला हल होगा, बाकी बातें भारत से बाद में होंगी। अब ये किया जा रहा है कि कश्मीर को हम इलादा कर देते हैं और बाकी चीज़ों को हम इलादा कर देते हैं भारत से। ये आपका वजीर ख़जाना कह रहे हैं। इज देयर अ स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया? क्या इंडिया की तरफ से या हिंदुस्तानी वजीर ख़ारजा की तरफ से? वैसे तो जब वो हुआ था इवेंट एक हिंदुस्तान में जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर ख़ारजा के तौर पर गए थे, और वहाँ पर जिस तरह से कुछ वाक़यात हुए थे वो जैसे सामने आए थे वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट थे। लेकिन अब क्या हिंदुस्तान की भी ख्वाहिश है कि तजारत बहाल हो? हिंदुस्तान भी ये ख्वाहिश करता है, या उनकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी अपनी हुकूमत को ये मुतालबा किया है कि तजारत बहाल हो? हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, अब ये ख़ारजा पे आकर बराजमान हो गए हैं। पहले ख़जाना सारी ज़िंदगी इनकी मिल्कियत रहा था, अब ख़ारजा इनकी मिल्कियत बन गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जी तजारत बहाल हो। तजारत बहाल होना इज़ नॉट एन इशू, वो तो अच्छी बात है, तजारत होनी चाहिए और अक्रॉस द बॉर्डर्स होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान ने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था अगस्त 2019 के बाद, जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म किया था हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत ने,
तो उन्होंने तजारत भी ख़त्म मुनक़ता कर दी थी और सफारती ताल्लुकात भी महदूद कर दिए थे, और उसके बाद कहा था कि जी हम इसको रिवर्स करेंगे और ये वापस उसी पोजीशन पर आएगा। सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या वज़ीर ख़ारजा ने उस पोजीशन से गिव अप कर दिया? नवाज शरीफ और PMLN ने थ्रू आउट जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इस्तवार करने की और बेहतर करने की कोशिश की, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर का, गुजरावाला का, फैसलाबाद का, सियालकोट का बिजनेसमैन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। वो उन पर दबाव डालता था कि हमें जो इनपुट चाहिए इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमें इनपुट हिंदुस्तान से यूरोप के मुकाबले में, सिंगापुर के मुकाबले में और डिफरेंट जगहों के मुकाबले में सस्ता मिलता है। और अगर हमारा फ्री ट्रेड होगा, और वैसे भी जब ये आइटम्स ट्रेड हम हिंदुस्तान से डायरेक्टली नहीं करते तो बिजनेसमैन फिर डिफरेंट नामों से इनको ट्रांसशिपमेंट करके सिंगापुर और दुबई से या मलेशिया या इंडोनेशिया से इनको इंपोर्ट करते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है फ्रेट की, कॉस्ट एंड फ्रेट भी बढ़ जाती है, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की PMLN के कोई ना कोई रास्ता इसका निकले। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स जो हैं हिंदुस्तान से वो फार्मास्यूटिकल की हैं, केमिकल्स की है। हिंदुस्तान दुनिया का 40% केमिकल रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तानी इंपोर्ट्स प्लास्टिक्स की हैं, पाकिस्तानी इंपोर्ट्स मशीनरी की हैं, मशीन पार्ट्स की हैं, टूल बॉक्सेस की हैं। उसके अलावा सो मच हो कि मैंने अखबारों में देखा है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। जब हिंदुस्तान से इंपोर्ट नहीं करते, यही चीज़ें फिर चीन से आती हैं, यही चीज़ें यूरोप से आती हैं, सिंगापुर से आती हैं। बहुत सा मटेरियल जो दुबई से घूम के आता है वो बेसिकली इंडियन ही होता है, ज़्यादा कॉस्ट पे आप इंपोर्ट करते हैं। कभी भी बायलैटरल ट्रेड $2-3 बिलियन से ज़्यादा नहीं रहा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ये चीज़ें प्लास्टिक्स के अंदर, केमिकल्स में इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिंदुस्तान का जब रॉ मटेरियल मिलता है तो उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, बजाय इसके कि यही रॉ मटेरियल वो लेकर आए यूरोप से, और अगर चीन से भी लाते हैं। अच्छा, अब झगड़ा किसका है? मुकाबला सारा का सारा पाकिस्तान की मार्केट में इंडियन एंड चाइनीज प्रोडक्ट के दरमियान में है। इसीलिए अमेरिका कहता है और इसीलिए हिंदुस्तान भी चाहता है कि उनको ये मार्केट मिले। अब इससे ज़्यादा मैं इन डिटेल्स में इसको जाता नहीं, मेरा ख्याल है खासा अच्छा मैंने आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो दे दिया। एक तो हमने खित्ते में भारत की बालादस्ती तस्लीम करनी है। सेकंड, हमें अरब ममालिक से पैसा मिलने की उम्मीद है। ये पैसा इस शर्त पे मिलेगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड, जिसको कहा जा रहा है कि इब्राहिमी मज़ाहिब आपस में सारे एक ही हैं, और इसके अंडर UAE ने भी तस्लीम किया है इसराइल को, एक दो और अरब ममालिक ने भी किया है। इस अब्राहम अकॉर्ड में या इब्राहिमी मज़ाहिब का जो एक अकॉर्ड है, मुआहदा है, उसमें पाकिस्तान भी अरब ममालिक स्पॉन्सर करेंगे, यानी हमें कोई थोड़ा माल पानी, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और इन्वेस्टमेंट के बदले पाकिस्तान इसराइल को भी तस्लीम करेगा। जो भी सेटलमेंट होगी, ये जो अभी मारा मारी कर रहा है इसराइल, इसके बाद एक सेटलमेंट होनी है बड़ी, और पाकिस्तान उसके बाद इसराइल को भी तस्लीम करेगा। क्या वजीर खारजा वो जो आर्टिकल 370 रिवर्स हुआ था, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, उस पोजीशन से गिव अप कर चुके? क्या उस पोजीशन को वापस रिटेन करने के लिए PDM के दौरे हुकूमत में PDM की हुकूमत ने कोई स्टेप्स उठाए? PDM2 की हुकूमत ने कोई स्टेप्स उठाए हैं? अगर उठाए हैं तो वो क्या स्टेप्स उठाए हैं वो अवाम के साथ शेयर करें। बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने उठाए हैं, बायलैटरली हिंदुस्तान के साथ उठाए हैं, रीजनली सार्क में उठाए हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो बंधुरा देखलें तो सबकिछु तो सुनलें। आजकेर दिने बांग्लादेशेर जे अवस्था, ठीक এই অবস্থা যদি ভারত সরকার বাংলাদেশের উপর থেকে হাত তুলে নেয়, ঠিক এই বাংলাদেশের মতনই হবে। বাংলাদেশের সরকার এখন ভারতের কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যে প্লিজ আপনারা আমাদের সাথে ব্যবসা করুন, কিন্তু এর উপর ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি বলে দিয়েছে, এর উপর ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলে দিয়েছে আমরা এক টেবিলে বসে এটা কখনো আলোচনা করতে পারবো না। আমরা তোমাদের সাথে ব্যবসা তখনই করব যখন তোমরা সম্পূর্ণ সন্ত্রাসবাদকে একদম মিটিয়ে দেবে বা মুছে ফেলবে। কেননা এক নদীতে রক্ত আর তো অপর নদীতে জল একসাথে যেমন বইতে পারে না, তো ঠিক তেমন ভাবে তোমাদের সাথে ব্যবসা আর অপর দিকে সন্ত্রাসবাদ আমাদের ঘরে পাঠানো এটা কখনোই হতে পারে না। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন তোমরা সন্ত্রাসবাদকে তোমাদের ঘর থেকে চিরতরে মুছে দেবে বা গায়েব করবে। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সাথে আমাদের ট্রেড করা কি উচিত না উচিত নয়, অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে কেউ বলবেন না। চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।